नमस्ते। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो इस बार रिपब्लिक डे पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे, मेरा मतलब जो हैं चीफ गेस्ट हमारे, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जी जो हैं वो थे, अब भी हैं, मेरे ख्याल सब चले गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों, किसी और बड़े देश या जो भी है। तो होता है ऐसा है कि जो इंडियन रिपब्लिक डे है वो एक इंटरनेशनल इवेंट होता है हमारे यहाँ, और जो कि बहुत बड़ी बात है। और हम तो खैर उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके यहाँ अपना गणतंत्र दिवस मनता है। यहीं इसी की कमी पाकिस्तान में रहे, और आज हालत देखिए उनकी क्या हो गई है। खैर उस पर भी आएंगे। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों इस बार? तो ऐसा है कि अभी जो है वो इजिप्ट से हम लोगों का लगभग 6-7 मिलियन का जो है वो ट्रेड होता है, और पोटेंशियल ये लगभग 100-150, मतलब 6-7 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड होता है। और पोटेंशियल जो है वो लगभग 100-150 बिलियन डॉलर तक की है। और उनके यहाँ तो खैर ऑयल भी है, और हमारे कंजम्पशन अधिक है। पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ चाइना को पीछे करके नंबर 1 होने वाली है विश्व में, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन। तो इन सब वजह से देश की डिप्लोमेसी है वो सबको ध्यान में रख के चला जाता है, और सब पर ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से इजिप्ट, वो भी हमसे सामान खरीदते हैं, हम भी उनसे खरीदते हैं। हमारे पास उन्हें देने के लिए गेहूं है। उनके यहाँ सबसे बड़ा जो एक ऑयल का फैक्टर है वो हर जगह से तो हम लोग ले ही रहे हैं, रशिया है। लेकिन फिर भी ऑप्शन हमें रखने पड़ेंगे अपने पास भविष्य में। विकल्प हमारे पास बहुत काफ़ी होने चाहिए, एनर्जी सेक्टर में खास करके। अब दूसरी एक आई हुई है खबर की डिजिटल रुपी, ये एक तरह का कॉइन टोकन जो कह लीजिए, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। इसे सीबीडीसी, हाँ सीबीडीसी भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसका पायलट प्रोग्राम जो था आरबीआई का, ये लॉन्च होना था 1 नवंबर को होलसेलर के लिए, मतलब बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए, और 1 दिसंबर को छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, रिटेलर्स के लिए। तो 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत हो भी गई है, और इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा कई मतलब छोटे तबके के लोगों को, जिसमें ये ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले, इनके न्यूज़ भी आए थे, शायद कई लोग देखे कई लोग ना भी देखे हों, बहुत बड़े लेवल पे नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि स्टार्ट हो गया है ये डिजिटल करेंसी। ये आपके पैसे की तरह ही होगा, जो हार्ड कैश रखते थे उसी तरह होगा। इससे आप कैश भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता इसके लिए। और ये स्टार्ट हो चुकी है, और हमारे यहाँ ही हुई है, और कहीं नहीं हुई है ये। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक बड़ी ही कमाल की खबर आई है, वो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से खबर ये आई है कि सरकार ने कश्मीर के टॉप एनक्रोचर्स, जो बड़े बड़े अतिक्रमणकारी होते हैं, जो कि स्टेट का, जम्मू कश्मीर का जो लैंड जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे इलीगल तरीके से, उनकी लिस्ट जारी करी। तो
उस लिस्ट में जो है वो यूएन यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस का भी नाम आ गया है। अब ये ऑफिस क्या है? यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है 1949 से श्रीनगर में बन के रखा हुआ है, बना हुआ है। और यहाँ पे UNMOGIP यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी ऑब्जर्वर ग्रुप के लोग इंडिया और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए ऑफिस खोल रखे थे। इससे ये जो बॉर्डर खींची गई थी उस पर नज़र रखनी थी, और भी तमाम शांति व्यवस्था, ह्यूमन राइट्स, तरह तरह के जो चोचले होते हैं इनके अंग्रेज़ों के, उसके लिए ये ऑफिस खोल के बैठे हुए थे। तो अब जो है इसे इंक्रोचमेंट में ला दिया गया है, जल्दी से बुलडोज़ किया जाए, गिरा दें, बुलडोज़र चल जाए, जो भी हो। मतलब सरकार ने इन्हें किक आउट कर दिया है बाहर। और अब इनका ऑफिस जो है वो गिर जाएगा। तो एक अच्छी खबर है, काफ़ी अच्छी खबर है, होना भी चाहिए, क्योंकि कश्मीर को लेके हमें थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा। अब तक है जब से 370 क्या हटा है, 370 के कुछ क्लॉजेस जब से हट गए हैं, अब 35 से हट गया है, तब से काफ़ी शांति भी है वहाँ पे। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जा रहा है। अच्छी बात, अच्छी खबर है, ये काफ़ी अच्छी खबर है। ऐसे कई स्टेप्स उठाने होंगे जिससे ये साबित हो कि हाँ, जम्मू कश्मीर पे हमारा पूरा अब जो है वो कंट्रोल है, वहाँ के लोग हमारे साथ घुल मिल के रह रहे हैं, और जो कि रह भी रहे हैं, कहने वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो वो हर स्टेट में होती हैं, क्राइम कहाँ नहीं है, यूपी में नहीं है या दिल्ली में नहीं है, हर जगह है, उसी तरह से है। हाँ, कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं रह गया वहाँ पे, तो जो कि अच्छी बात है। और ये बढ़िया, यूएन ऑफिस को बंद करना भी चाहिए था, कोई मतलब नहीं है इसका, ये एक वॉच डॉग है, ये हम पे नज़र रखे हुए थे, कोई मतलब नहीं था इसका। अच्छी बात है, बंद कर दें। खैर कश्मीर पर ध्यान दे भी रहे हैं अब तो। खैर G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में भारत के पास ही है, प्रेसिडेंट इसका, तो अध्यक्षता करते हुए इसका जो समिट रखा गया वो भी लद्दाख में ही रखा गया है, ऐसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा। तो ये अच्छी बात है कि हाँ, अब ये है कि अब उस G20 में जितने देश वहाँ पे शिरकत करेंगे लद्दाख में, तो उनके आने का मतलब ये साफ साफ होगा कि वो जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है, करंट स्थिति जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर या लद्दाख की, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छी बात है ये लद्दाख कश्मीर के लिए, ये होना भी चाहिए। एक आ रही है खबर की SCO समिट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है उसका, वो समिट इस बार भारत में होना है। तो उसमें 8 देश हैं मेंबर उसके, और 3 जो है वो ऑब्जर्वर पार्टी के तौर पे हैं, 3 देश। वो 3 में हैं बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 8 देश में ये रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे हैं। इसमें यह है कि इंडिया की तरफ से इस बार पाकिस्तान से उनके फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है, बिलावल भुट्टो जी को। तो देखिए क्या करते हैं वो, और अगर आते हैं तो अच्छी बातें, आना भी चाहिए। तो लगभग 12 साल बाद कोई ऐसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होंगे जो कि भारत में शिरकत करेंगे। इसके पहले सन 2011 में हिना रब्बानी खार वो आई थी, उसके बाद से रिलेशन हमारे अच्छे उतने रहे नहीं, तो कोई आया नहीं। अब देखिए इस बार वो आते हैं यानी। खबर तो खैर आज की खबर तो यहाँ तक आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी भी हो सकता है, उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा। खैर देखिए क्या आता है, ये तो अंदर की बात है, उड़ती हुई खबर आ रही है, पता नहीं क्या है ऐसा। क्या आना चाहिए, पड़ोसी हैं, उनसे रिलेशन हमें सही करने पड़ेंगे। स्थिति उनकी बहुत ख़राब चल रही है इस समय, और अब तो हम कई जगह कई लोगों को देख भी रहे थे कि काफ़ी हंस रहे हैं पाकिस्तान पे कि हाँ अच्छा हो गया,
ये होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन गलत चीज़ है। आप खुद सोच के देखिए, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, वो किसी गाड़ी के पीछे भाग रहा है खाने के कुछ पैकेट्स के लिए, आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। भगवान ना करे किसी किसी के साथ ऐसा हो। तो मेरे हिसाब से आपस में रिलेशन सही करके ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, संभव मदद करनी चाहिए भारत को उनकी। भगवान इस स्थिति सबकी अच्छी करे। तो मेरे हिसाब से तो यही है, बिलावल भुट्टो जी हों या फिर शहबाज शरीफ जी, इन लोगों को आना चाहिए, रिलेशन इन्हें सही करने चाहिए भारत के साथ। तो खैर हमारा पड़ोसी है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। बहुत हो गई लड़ाई, दुश्मनी अपनी जगह है, कोई बात नहीं, होती है, हर जगह होती है। दुश्मन है पाकिस्तान हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से हंसना गलत है। और थोड़ा इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहेंगे। अच्छी बात है, भारत अपनी मेहनत पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। पाकिस्तान से एक खबर आ रही है कि फवाद चौधरी, जो कि पीटीआई के हैं मेंबर, इमरान खान की पार्टी के, उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कल ही इस्लामाबाद कोर्ट ने जो है उन्हें 2 दिन के फिज़िकल पुलिस रिमांड पे भेज दिया। देखिए अभी क्या होता है, अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है वहाँ से, और क्या होता है देखिए। सेडिशन के चार्ज में उन्हें अंदर किया गया था। पूरे पाकिस्तान में स्थिति ये है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पेट्रोल डीज़ल की भी शॉर्टेज कई जगह हो गई है। कल तो कहीं एक पेशावर की हम कहीं न्यूज़ देख रहे थे, पेशावर में ही, हाँ पेशावर में ही ये था कि पंप पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और वहाँ पे कई दिनों से बता रहे हैं कि ये पहुँचा नहीं है डीज़ल पेट्रोल। और सही भी है, उनके सब्जी राशन कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके कराची पोर्ट पे खड़े हैं, और डॉलर्स की कमी हो गई उनके पास, डॉलर ब्लैक में जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि स्थिति बहुत ख़राब है। कब किस स्थिति किस तरफ करवट ले, भगवान ना करे किसी की ऐसी स्थिति आए। लेकिन ये है, हमें हंसना नहीं चाहिए। कई लोगों को देख रहे हैं, हम हंस रहे हैं, वो भिखारी हो गया है, ये है, नहीं अच्छी बात है, वो उनकी गलती रही है, नेताओं की गलती रही है। उनके यहाँ जो है वो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की थोड़ी कमी है, नेशनलिज्म नहीं है। नेता बैठे हैं पाकिस्तान में, परिवार बीवी बच्चे उनके बाहर रह रहे हैं, लेकिन इन सब में ये सोचिए ना कि वहाँ के लोगों की क्या गलती है। अभी कल को कोई दिक्कत होती है तो ये नेता तो तुरंत यहाँ से लंदन भाग जाएंगे, इनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो वहाँ की जनता है, आवाम है, उनकी क्या गलती है इसमें। मारपीट वो कर रहे हैं, मर रहे हैं वो खाने के लिए। सोच के आप खुद देखिए कैसा लगता होगा किसी को। तो इसलिए हंसना नहीं चाहिए। स्थिति हमारी पहले बहुत ख़राब थी, अपनी मेहनत पे हम आगे आए हैं, अच्छी बात है, और हमें इसका घमंड नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जिनका ये काम है, पॉलिटिशियन हमारे वो कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ये अपना काम कर रहे हैं। हमें अपने ज़ुबान को संभाल के रखना है, और हो सकता है हमारी जो सरकार है वो मदद करे, इनकी करनी भी चाहिए। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का एक डेलीगेट जो है वो भारत भी आना चाहिए, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो बहुत अच्छी बात है, रिलेशन इन्हें सही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।